श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणां नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जय मुदीरयेत। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश तृतीय अध्याय। मित्रों, अभी तक हमने 2 अध्याय चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में आसानी से सुन सकते हैं। आज प्रारंभ होता है विष्णु पुराण का प्रथम अंश का 3रा अध्याय। भगवती स्वरूपा माँ राधा रानी की जय, विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। जगत के पालनहार आप सभी का कल्याण करे। मित्रों, ब्रह्मा आदि की आयु और चिरकाल का स्वरूप श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म गुण अप्रमेय शुद्धता और निर्मल आत्मा है, उनका सर्गाधिक कर्ता होना कैसे सिद्ध होता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों, मैं श्रेष्ठ मैत्रेय समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होते हैं, अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न होते हैं। उनके परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष कही जाती है। उस 100 वर्ष पर उनका आधा परार्ध कहा जाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्ष से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस संध्यांशों के बीच जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग कहे जाते हैं। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहे जाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन 14 मनु के बराबर होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजलोग पूर्व कल्पना अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। ये 70 71 चतुर्युग से कुछ अधिक का काल एक मन्वंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्षा गणना से एक मन्वंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुनि, मायावी वर्ष गणना के अनुसार मन्वंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है। इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्त
नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। इस समय भूलोक और स्वलोक तीनों जलने लगते हैं और महालोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष सैया पर शयन करते और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष फिर 100 वर्ष होता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का ये वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेश तृतीय अध्याय। अब शुरू होता है अगला अध्याय। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वो आप वर्णन कीजिए। कारण वासुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक हो गए हों। हे गोविंद, सबको क्षण भर में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए इस जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई नहीं जानता, अतः आप का जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवी और देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्म की आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो संकल्प ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्र से कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो विचार नहीं है, वो सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, आप ही का रूप मैं हूँ, आप ही के आश्रित हूँ, आपके द्वारा रची गई हूँ, आपके ही शरण में हूँ, इसलिए लोग मुझे माधवी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, जय जगतपति, हे अनग, आपकी जय हो। प्रभु, आप ही यज्ञ, आप ही वसटकार, आप ही ओमकार, आप ही अग्नि, आप ही वेद वेदांग यज्ञ पुरुष तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र संपूर्ण जगत आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य, जो कुछ मैंने कहा और जो नहीं कहा वो सब आप ही हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामाश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलते
हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एयर निष्पाप सन्नानादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द हुआ, उसके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुछ ही जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली स्तुति मुनिजन करने लगे। उन निसंक उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से आदि नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के परमेश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खंड चक्रीधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वो आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में वेद है, दांतों में यज्ञ, मुख में चित्तियाँ, हुतासन यानी यज्ञाग्नि, आपकी जिह्वा तथा कुशाएं रोम वाली। हे महात्मा, रात और दिन आपके नेत्र हैं। सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटकलाप यानी स्कंद के रोम कुछ हैं और समस्त हवि आपके प्राण। हे प्रभु, स्तुक यानी आपका तुंड यानी थुथनी सामास्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रागवंश यानी यजमान गृह शरीर है तथा शस्त्र शरीर की संधियाँ। हे देव, इष्ट यानी कि श्रौत और पुर्त यानी स्मार्त धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः आप हमसे प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दाढ़ों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वो आपके शरीर में व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति, परमार्थ सत्य वस्तु तो आप एकमात्र ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं। ये आपकी महिमा है जिससे संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त होता है। ये तो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है। ज्ञान स्वरूप आप ही हैं। अति जितेंद्रीय लोग भ्रम से इसे जगत रूप कहते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं अतः वे निरंतर मोह माया संसार सागर से भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेदता हैं वे इस संपूर्ण संसार को अपना ज्ञानात्मक स्वरूप के रूप में देखते हैं। हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए। हे प्रेमात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमें शांति दीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं अतः हे इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। आपके ही उद्भव से जगत उद्भव होता है। हे कमल नयन, आप हमें शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली होती है। हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमको शांति प्रदान कीजिए।
श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थिति बन गई और वो बहुत ही विस्तृत आकार में होने के कारण उसमें डूबती नहीं। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों के विभाव स्थापित किए। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सत्य दीप क्रम से पृथ्वी का यथा योग विभाग लार भूलोकादि चारों लोकों की पूर्वत कल्पना की। फिर उन भगवान हरि ने रजोगण युक्त चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान ने केवल निमित्त मात्र ही, क्योंकि प्रधान कारण तो सूज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचनाओं में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही यानी परिमाण शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अध्याय चतुर्थो अध्याय समाप्त।